चाहे जो कुछ भी हो, आप उसे हासिल कर सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों को अक्सर कुछ नया करना अच्छा लगता है, और जब आप कुछ ऐसा करने जाते हैं जो आपने कभी नहीं किया है, तो आप उस काम को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। साथ ही कुछ नया करते टाइम आपके अंदर से एक छोटी सी आवाज आती होगी जो आपसे बात करती होगी और कहती है, आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं और क्या आप ऐसा नहीं कर सकते। ये अंदरूनी आवाज हमें मोटिवेट करने के साथ हमारी कमियों के बारे में भी हमें अलर्ट करती है, जो आपको बताती है कि आपको कब क्या करना चाहिए। तो अगर आप कोई ऐसा काम करने का प्लान बनाते हैं जो मान लीजिए कि आपको 9 बजे करना है, लेकिन उस टाइम आप किसी दूसरे काम में फंस जाते हैं, तो आपकी अंदरूनी आवाज आपको आपके काम के बारे में अलर्ट करेगी और आपसे कहेगी कि 9 बज गए हैं और आप इस टाइम वहां नहीं हो सकते जहां रहने की आपको जरूरत नहीं है। इसके बजाय आपको 9 बजे वहां जाना होगा और अपना प्लान किया गया काम करना होगा। और अंदर की वो छोटी सी आवाज अक्सर आपको सही टाइम पर अलर्ट कर देती है, जिससे आप बिना टाइम गवाए अपने काम को कर सकते हैं। मतलब आपकी अंदरूनी आवाज आपको गाइड करती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो चाहिए होता है वो आपको जरूर मिलता है। इसके लिए बस आपको अपनी अंदरूनी आवाज को सुनकर सही तरीके से काम करना होता है। आइए इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी लाइफ में पॉलिसी क्यों खरीदते हैं? इसका जवाब बहुत ही साफ है, जरूरत पड़ने पर अपनी और अपनी फैमिली की हेल्प करने के लिए। लेकिन जब तक आपको किसी पॉलिसी की जरूरत ना हो, तब तक कोई आपको जबरदस्ती पॉलिसी खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। सीधे शब्दों में कहें तो हम अपनी लाइफ में सिर्फ उन्हीं चीजों को लाते हैं जो हम लाना चाहते हैं। तो आपकी लाइफ में मौजूद हर एक चीज आपकी मर्जी की ही होगी। इस बात का सबूत आप अपने घर में देख सकते हैं। अगर आप घर जाते हैं और अपने घर में टहलते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका घर ऐसे सामान से भरा है जिसकी आपको जरूरत नहीं है। आपने उन चीजों को सिर्फ इसलिए खरीदा है क्योंकि आप इसे अपनी लाइफ में चाहते थे। और जब आप सच में कुछ चाहते हैं, तो आपको हमेशा वो मिलेगा जो आपके लिए जरूरी है। यह आपके जिंदा होने और लाइफ जीने का एक अल्टीमेट रूल है। जब आप कोई डिसीजन लेते हैं, तो आप अपने दिमाग को एक अलग फ्रीक्वेंसी पर घुमाते हैं। आप उस फ्रीक्वेंसी पर जो कुछ भी है उसे अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। और अगर आप इसे समझते हैं, तो ये आपकी लाइफ को काफी हद तक आसान कर देता है। और अपनी मनचाही चीजों को अट्रैक्ट करना आपकी लाइफ को बहुत बेहतर बनाता है। अगर आप इस बात को नहीं समझते हैं, तो अपनी मनचाही चीजों को पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको अपनी जरूरतों को समझने की जरूरत है, तभी जाके आप उन चीजों को हासिल कर सकते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, आप हर एक उस चीज को हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। इसलिए भरोसा रखें कि आप ऐसा सच में कर सकते हैं, और आखिर में आप ऐसा कर पाएंगे। आपको सिर्फ एक क्वालिटी की जरूरत है। जैसा कि हमने जाना कि हम वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं कि वो उन चीजों को हासिल नहीं कर पाते जिस चीज को वो हासिल करना चाहते हैं। अब सवाल ये बनता है कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल अपने पसंद की हर एक चीज को हासिल करने के लिए आपको डिसिप्लिन रहना होगा, क्योंकि डिसिप्लिन में खुद को एक ऑर्डर देने और फिर उस ऑर्डर को मानने की एबिलिटी है। तो अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, तो आप कभी भी किसी रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप डिसिप्लिन हैं, तभी जाकर आप जो चाहें उसे हासिल कर सकते हैं। डिसिप्लिन आपकी लाइफ की सबसे जरूरी क्वालिटी है, जो आपके पास अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए होनी ही चाहिए। ये इतना बेसिक और इतना आसान है कि इसे सक्सेस होने के लिए कोई भी अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकता है। लेकिन कई बार इससे गलत समझा जाता है। कई लोगों का मानना है कि डिसिप्लिन होकर जब वो अपनी पूरी लाइफ का काम करते हैं, तो वो कभी भी उस चीज का मजा नहीं ले पाते जिसका वो मजा ले सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर रिजल्ट या अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए आपको डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी होता है। अपनी पसंद की चीजों को हासिल ना करने का सीधा मतलब आपके अंदर डिसिप्लिन की कमी होती है। लेकिन जब आपके पास डिसिप्लिन होता है, तो आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप सच में करना चाहते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में कोई जरूरी बदलाव देखना चाहते हैं, तो आपको पूरी तरह से अपने आप को वो करने की कमांड देनी चाहिए जो आपको बदलाव लाने के लिए करना है। फिर उस कमांड को माने। और अगर आप ऐसा कर सकते हैं, तो आप अपने डिजायर को हासिल करने के लिए बहुत मजबूत हो जाते हैं। फिर आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। और ऐसा करने के लिए आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं। बस डिसिप्लिन होकर अपनी कमांड को फॉलो करें, जिससे आखिर में आपको सबसे बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। इसलिए अपनी लाइफ में डिसिप्लिन होकर अपनी पूरी लाइफ में अच्छे बदलाव लाएं और अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए तैयार हो जाएं। पैसा एक मैग्नीफायर है। पैसा एक ऐसा सोर्स है जिसका इस्तेमाल करके हम अपनी मनचाही चीजों को हासिल कर सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो उन चीजों को खरीदकर अपना बना सकते हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि इतना पैसा कहां से आता है जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सके? जवाब है इन्फिनिटी से।
अब सोचिए आपके पास जो कुछ भी है या जो कुछ भी आने वाला है वो कहाँ से आता है। पैसा तो सिर्फ एक कागज होता है, एक स्याही वाला कागज जिसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। ये आपके लिए पुराने अखबार की तरह बेकार होता है जब तक आप इसका इस्तेमाल करना नहीं जानते या जब तक आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपके पास मौजूद फिजिकल पेपर पैसा नहीं है, ये सिर्फ पैसे को रिप्रेजेंट करता है। पैसा एक थॉट की तरह है और इस यूनिवर्स में सारा पैसा आपके लिए मौजूद होता है, लेकिन इसे पाने के लिए आपको इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो आपको इसे अर्न करना होगा। जो लोग सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं वो पैसा कमाने के लिए कभी कभी जाने अनजाने में कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिससे उन पर कुछ न कुछ खतरा बना रहता है। और अगर काम करने की बात की जाए तो पैसा तो सब कमाते हैं, मतलब पैसा कमाना इतना आसान होता है कि कोई भी पैसे कमा सकता है। इसमें कुछ भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। पैसा कमाना बहुत आसान होता है अगर हम अपने नेगेटिव थॉट्स को रोकें और पैसा कमाना सीखें। पैसा कमाने के लिए कुछ इस तरह से सोचें कि आपका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। आप दिन भर अपनी पूरी एनर्जी के साथ काम करने वाले हैं और आपका काम आपको पैसे दिलाएगा जिससे आप अपनी मनचाही चीजों को हासिल कर सकते हैं। पैसा ही एक ऐसा सोर्स है जो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, इसलिए आप अपना पूरा ध्यान अच्छा काम करने पर लगाएंगे। ऐसा सोचकर अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी से करें। इस तरह जब आप अपने दिन की शुरुआत सही और ऑप्टिमिस्टिक सोच के साथ करते हैं तो ये आपके दिन की शुरुआत के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, जो आपको अच्छे रिजल्ट देगा और आप अपनी मनचाही चीजों को हासिल कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप अपने दिन की शुरुआत गलत तरीके से करते हैं जिसमें आप नेगेटिव सोच रखते हैं तो ये आपके लिए गलत ही रहेगा और आपको खराब रिजल्ट मिल सकते हैं। इसलिए आपको अपनी पूरी कोशिश करनी होगी कि आप अपने पूरे दिन को बर्बाद नहीं करेंगे। हो सकता है कि आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हों जो आपको बुरी खबर दे रही हों। हो सकता है कि आप सुबह के अखबार में कुछ बुरा देखें या फिर टीवी देखते टाइम आपको कोई बुरी खबर मिले या फिर कोई आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। ऐसा बहुत कुछ हो सकता है जो आपको नेगेटिव सोचने के लिए मजबूर कर सकता है। मतलब नेगेटिव थॉट्स का आना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। जरूरी ये है कि आप उन नेगेटिव थॉट्स को कैसे दूर करते हैं। आपके नेगेटिव थॉट्स का काम आपको डिस्ट्रैक्ट करना होता है और अगर आप अपने नेगेटिव थॉट्स पर ध्यान देते हैं तो आप अपने गोल से दूर हो जाएंगे। इसलिए अपने नेगेटिव थॉट्स पर ध्यान ना दें बल्कि पॉजिटिव सोचें और अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स से बदल दें। पैसे के साथ ऐसा ही होता है, जहां आपके पॉजिटिव थॉट्स आपको पैसे के करीब लाते हैं वहीं नेगेटिव थॉट्स पैसे से दूर ले जाते हैं। इसलिए लगातार पैसे कमाने के लिए आप अपने थॉट्स का ध्यान रखें और ऐसे थॉट्स को अपने मन में रखें जो आपको आपके पैसे के करीब ले जाए, ताकि आप अपने पैसों के जरिए अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। इसी तरह पॉजिटिविटी से अपने दिन की शुरुआत करें और अपनी लाइफ में काफी पैसा अट्रैक्ट करें जिससे आप अपनी मनचाही चीजों को हासिल कर सकते हैं। भीड़ से अलग बने। हम इंसान भीड़ की तरफ जाना पसंद करते हैं, इसलिए जब आप देखते हैं कि लोगों का एक बड़ा ग्रुप एक तरफ जा रहा है और कुछ ही लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं तो ज्यादातर लोग बड़े ग्रुप की तरफ जाना पसंद करते हैं। लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं होता है। जरूरी नहीं है जो रास्ता ज्यादा लोग चुन रहे हैं वो रास्ता सही हो। भीड़ का हिस्सा बनने की जगह अपनी एक अलग पहचान बनाएं और उस तरफ जाएं जहां कम लोग जा रहे हों। आप तेजी से कामयाब तभी हो सकते हैं जब आप कुछ अलग करते हैं, और जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक शायद आप दूसरी बार भीड़ में शामिल होने की गलती कभी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप भीड़ में शामिल होना चुनते हैं तो आप शायद ही कभी कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि भीड़ को भी पता नहीं होता कि वो कहाँ जा रही है। वो कोई भी नई इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए न्यूज देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये किस तरह का दिन होने वाला है। जरा सी परेशानी होने पर वो कहते हैं कि एक बुरा दिन जा रहा है, जो एक तरह की नेगेटिव शुरुआत होती है। जब आप अपने दिन की शुरुआत नेगेटिव थॉट से करते हैं तो आपका पूरा दिन बुरा गुजर सकता है। इसलिए किसी चीज को नेगेटिव तरह से देखने के बजाय उसे पॉजिटिव तरह से देखें। अब सोचो कि आप कुछ अच्छा करने जा रहे हैं और अगर कुछ बुरा होता है तो आपको उससे कुछ सीख मिलेगी जिससे आप दोबारा कोई गलती नहीं करेंगे। इसी के साथ खुद से कहें कि यह आपके लिए एक बहुत ही अच्छा दिन होने वाला है, जिसको बेस्ट बनाने के लिए आप अपना सबसे ज्यादा एफर्ट देंगे और ऐसे काम करेंगे जो आपको भीड़ से अलग बनाए, जिससे आप सबसे अच्छे और जल्दी तरीके से कामयाब हो सकते हैं। और इसी के साथ आप अपनी मनचाही चीजों को हासिल कर सकते हैं। सप्लाई का अकेला सोर्स। ध्यान रखें, इस यूनिवर्स में आप जो कुछ भी अपनी आंखों से देख सकते हैं और जो कुछ भी आप नहीं देख सकते हैं वो आपकी सोल की मैनिफेस्टेशन है। ये भी ध्यान रखें कि सोल रूल से ही चलती है। मतलब हम सभी लोग यूनिवर्स की तरह ही उन लॉस के सबऑर्डिनेट हैं। इसलिए हमें नेचर के तरीकों की तरह काम करना चाहिए। नेचर से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखें कि नेचर कैसे काम करता है और अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढालता है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको नजर आएगा कि आप जिस यूनिवर्स में रहते हैं वो एक ऑर्डरली यूनिवर्स है, जहाँ कोई भी चीज यूं ही नहीं होती है।
मतलब हर एक चीज का कोई ना कोई मतलब जरूर होता है और हर चीज को आप अपने थॉट से अट्रैक्ट करते हैं। आप जो भी थॉट्स अपने मन में लाते हैं उन्हें आपका सबकॉन्शियस माइंड सर्च करता है। थॉट्स को जल्दी से सर्च करने के लिए आपको इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब जब आप अपने किसी थॉट को तस्वीर के रूप में देखते हैं और उन्हें अपनी फीलिंग से जोड़ते हैं तो आप अपनी इमेजिनेशन की पावर के जरिए अपने सबकॉन्शियस को एक सर्टेन गाइडलाइन देते हैं जिससे वो तेजी से आपके थॉट्स को सर्च करने के लिए काम करने लगता है। लेकिन एक बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि आप अपने बेहतर रिजल्ट तभी हासिल कर सकते हैं जब आप पॉजिटिव तरह से इमेजिनेशन करते हैं। लेकिन अगर आप नेगेटिव तरह से इमेजिनेशन करते हैं तो आपको खराब रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि इमेजिनेशन का ये प्रोसेस पॉजिटिव और नेगेटिव इमेजिनेशन के साथ एक ही तरह से इफेक्टिव होता है। शायद इसलिए कहा जाता है अच्छा सोचो और अच्छा पाओ। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं वो पहले से ही इस यूनिवर्स में होता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसके साथ तालमेल कैसे बिठाते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो आप अपनी मनचाही चीजों को कैसे अट्रैक्ट करते हैं ये पूरी तरह से आपके हाथों में होता है, क्योंकि हम सभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए अपनी लाइफ में सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए ये आपकी ओर से एक समझदारी वाला कदम होगा कि आप जो चाहते हैं उसके बारे में सोचने की आदत बनाना शुरू करें और आप अपने आज में जिन सिचुएशन का सामना कर रहे हैं उनकी परवाह करना छोड़ दें। इसी के साथ हर पहलू के पॉजिटिव साइड को देखें। जब आप पॉजिटिव होकर डिसीजन लेते हैं तो यकीनन आपको रिजल्ट भी बेहतर और मनचाहे ही मिलते हैं। इसके लिए बस पॉजिटिविटी से इमेजिनेशन करना शुरू करें और अपने थॉट्स को सर्च करके अपनी मनचाही चीजों को हासिल करें। सिर्फ एक चीज जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, जब आप किसी चीज पर रिएक्ट करते हैं तो आप उस सिचुएशन या इंसान को अपने कंट्रोल में रखते हैं, और जब आप किसी बात का रिस्पॉन्स देते हैं तो आप कंट्रोल में रहते हैं। रिस्पॉन्स देने और रिएक्ट करने में यही अंतर होता है। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप किन चीजों पर रिएक्ट करते हैं और किन चीजों पर रिस्पॉन्स देते हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी बड़ी आसानी से सीख सकता है। बस सही चीजों पर रिस्पॉन्स और रिएक्ट करने के लिए आपको अवेयर रहना होगा। इस काम को शुरू करने से पहले आपको इस बात से जानकार होना होगा कि आप क्या कर रहे हैं। आपको अवेयर होना होगा कि आप किन सिचुएशन में रिएक्ट कर रहे हैं, और कई बार आपको खुद को कई चीजों पर रिएक्ट करने से रोकना होगा। मतलब हमारी लाइफ में कई सिचुएशन आती रहती हैं, लेकिन उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए आपको ध्यान रखना है कि किन चीजों पर रिएक्ट और रिस्पॉन्स किया जाए। कई चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें बिना किसी रिस्पॉन्स के सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि अगर कोई आपको कुछ नेगेटिव चीज के बारे में बता रहा है या कुछ नेगेटिव करने के लिए कह रहा है तो उस बात पर रिएक्ट ना करें और खुद को उन बातों पर रिएक्ट करने से रोकें। आपको अपनी सिचुएशन पर कंट्रोल रखना होगा। कभी कभी कुछ चीजों पर आपका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है और कभी कभी कुछ चीजों पर आप बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दे पाते हैं। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनके बारे में आप कुछ नहीं करेंगे। इस टाइम उन चीजों पर जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश ना करें जिन पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और उन चीजों को जानने दें। इसके बाद उन चीजों पर फोकस करें जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह आप आसानी से रिएक्ट या रिस्पॉन्स करने के प्रोसेस को समझ सकते हैं। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। हम लोग अक्सर इस बात को लेकर परेशान हो जाते हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है, लेकिन आपको समझना होगा कि चिंता करने से किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकल सकता है। अगर आप अपनी परेशानियों का सबसे अच्छा सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं तो इसके लिए चिंता करने के बजाय अपने सॉल्यूशन के बारे में सोचें। इसके लिए आपको ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और समझदारी से डायरेक्टेड स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत होती है। हो सकता है कि ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज अभी आपके पास नहीं है, तो इसको हासिल करने के लिए आपको अपने टाइम लेने वाली पढ़ाई और मुश्किल के सालों को बचाना होगा, और उस टाइम में नॉलेज की चीजों को समझने पर ध्यान देना होगा, और इसी तरह आखिर में आप स्पेशलाइज्ड नॉलेज को हासिल कर सकते हैं। फिर आप इस नॉलेज का इस्तेमाल करके अपने साथ दूसरे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। आपको बस लोगों की हेल्प करने के लिए दूसरे तरीकों के बारे में सोचना होगा। आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपके साथ क्या होने वाला है। इसके बाद आप पाएंगे कि यूनिवर्स आपको दूसरे लोगों की हेल्प करने के बदले में भरपूर इनाम देगा। जितना हो सके सोचें कि आप दूसरे लोगों की हेल्प कैसे कर सकते हैं, और वो करें जो आपकी इंसाइट आपको कहने के लिए कहती है। इसको करने के लिए आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि सब कुछ कैसे करना है। बस लोगों की हेल्प करने का थॉट रखें और आपको अपने जवाब खुद अपने अंदर ही मिल जाएंगे। ये वीडियो रीडर्स बुक क्लब का है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जरूर देखिए। वीडियो पे बात करते हैं। बीते समय या भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान क्षण में जीना का अर्थ है कि अपने मन को वर्तमान में केंद्रित रखना और उसे भूतकाल की गलतियों या भविष्य की चिंताओं से मुक्त करना। इसका उद्देश्य जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त करना है। जब हम वर्तमान में पूरी तरह से मौजूद रहते हैं तो हम अधिक खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। ध्यान साधना और सांसों पर ध्यान केंद्रित करना जैसे उपाय हमें वर्तमान क्षण का अनुभव करने में मदद करते हैं। जीवन में आभार व्यक्त करने से हमारा ध्यान उन चीज़ों पर केंद्रित होता है जो हमारे पास हैं और जिनके लिए हम आभारी हैं।
यह मानसिकता न केवल हमारी सोच को सकारात्मक बनाती है बल्कि तनाव और चिंता को भी कम करती है। आभार का अभ्यास करने से हम छोटी छोटी खुशियों को भी महसूस कर पाते हैं, जिससे जीवन में संतोष और आनंद की अनुभूति होती है। यह हमें अधिक विनम्र, दयालु और दूसरों के प्रति उदार बनाता है, जिससे हमारे रिश्ते भी मजबूत होते हैं। साधारण और संतोषपूर्ण जीवन जीने की कला का अर्थ है अपने जीवन को अनावश्यक जटिलताओं से मुक्त रखना और सीमित संसाधनों में भी संतोष का अनुभव करना। इसका मुख्य उद्देश्य है भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने के बजाय सरलता, सादगी और आंतरिक शांति को महत्व देना। साधारण जीवन का मतलब कम चीजों के साथ जीना, लेकिन उन चीजों को पूरी तरह से सराहना। संतोषपूर्ण जीवन का मतलब है